आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस सेलेक्टर। पिछली कक्षाओं में हमने सीएसएस के बारे में जाना है और इसमें हमने देखा था कि सीएसएस का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका यूज किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, यानी हमारा जो वेब पेज का जो एलिमेंट है वो किस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई देगा ये निर्धारित करता है सीएसएस। सीएसएस एलिमेंट्स को की डिजाइनिंग पे फोकस करता है, न कि कंटेंट पे। अब यहाँ पर हमने देखा था कि सीएसएस बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे। मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको कि एक सीएसएस का जो एग्जांपल हमने देखा था लास्ट क्लास में वो कुछ इस तरीके से था। अब देखेंगे कि यहाँ पर स्टाइल नाम का एक टैग यूज किया गया है। सीएसएस बनाने के लिए स्टाइल नाम का टैग यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, स्टाइल टैग को हेड में लिखा जाता है और स्टाइल टैग के अंदर जितनी भी आप स्टाइल शीट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक स्टाइल शीट मैंने तैयार की है इस प्रकार से, अगर मैं लिखूं H1 तो ये एक स्टाइल शीट तैयार हुई है। H1 टैग जो भी होगा उसका कलर ये रेड करेगा और अलाइनमेंट उसका सेंटर कर देगा। तो सीएसएस बनाने के लिए स्टाइल टैग यूज किया जाता है और इस तरीके से उसका सिंटेक्स होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमने एक एग्जांपल भी देख लिया सीएसएस के ऊपर। तो सीएसएस का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीएसएस का सिंटेक्स कैसा दिखता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीएसएस लिखते समय हमको सबसे पहले सेलेक्टर देना होता है। सिंटेक्स में सेलेक्टर देना होता है। हमने H1 लिखा है सेलेक्टर में। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज के बीच में हम डिक्लेरेशंस लिखते हैं। ये एक लाइन पे भी लिखा जा सकता है और एक एक करके अलग अलग लाइन पर भी लिखा जा सकता है। अगर एक से अधिक डिक्लेरेशन है तो आपको सेमीकोलन यहाँ पर लिख करके दोनों डिक्लेरेशंस को अलग करना होगा। क्लियर है? तो सेमीकोलन बताता है कि आपका ये पहला डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ये डिक्लेरेशन है यहाँ पर आपका खत्म हो गया है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एक सेलेक्टर है और दो डिक्लेरेशंस हैं। क्लियर है? डिक्लेरेशन जो पार्ट होता है उसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टी और दूसरी होती है वैल्यू, और इन दोनों के बीच में कोलन के द्वारा इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है उसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो हम फोकस करेंगे वो होगा हमारा सेलेक्टर। ये जो सेलेक्टर वाला जो हिस्सा है जो हमारे HTML बॉडी में सेलेक्ट करके उसको स्टाइल देने का काम करता है। तो इस सेलेक्टर का क्या रोल होता है, इनके क्या टाइप है, यही आज हम देखेंगे। पिछली कक्षाओं में सेलेक्टर के कुछ एग्जांपल्स भी हम देखे थे, उनको रिवाइज भी करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीएसएस में जो सेलेक्टर होता है उसका काम होता है कि वो HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसे हमें स्टाइल देना हो। डिक्लेरेशन ब्लॉक में सेमीकोलन द्वारा अलग अलग किए गए एक से अधिक ब्लॉक्स या डिक्लेरेशन ब्लॉक्स हो सकते हैं। सेमीकोलन के द्वारा उनको अलग करना जरूरी है अगर एक ही लाइन पर लिखा गया है तो। सेलेक्टर्स पे फोकस करें तो सेलेक्टर्स कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसे हम एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा कुछ और सेलेक्टर्स भी होते हैं, उनका कॉम्बिनेशंस भी होता है, बट हम इन 5 सेलेक्टर के टाइप्स पर फोकस करेंगे। जिसमें आपने अभी जो एग्जांपल देखा था वो एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जांपल था। आपने अभी जो भी एग्जांपल देखा लास्ट स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ पर जो ये सेलेक्टर यूज किया गया है ये एक एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर HTML का कोई एक एलिमेंट जो कि H1 दिख रहा है उसको सेलेक्ट करके उस पे स्टाइल दी जा रही है। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जांपल है और जो एक सिंपल सेलेक्टर होता है एलिमेंट सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर अगर आपको यूज करना है तो आईडी सेलेक्टर को यूज करने के लिए आपको हैश सिंबल का यूज करना पड़ेगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखेंगे।
क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। ये ऐसा एक डॉट लिखना होगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर्स को भी हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ टाइप्स हैं और आप इनको एक एक करके देख के समझ सकते हैं। हर सेलेक्टर का अलग अलग प्लेस पर अलग अलग रोल है। कौन सा सेलेक्टर अच्छा है, कौन सा सेलेक्टर कम अच्छा है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट पे डिसाइड होता है कि इस जगह पे कौन सा सेलेक्टर जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग सेलेक्टर्स का रोल होता है। क्लियर है? तो जब हमें इन दो तीन सेलेक्टर्स को हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। कुछ एक टेबल के साथ आपको दिखाया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लास सेलेक्टर है इसको एक डॉट से स्टार्टिंग की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास सेलेक्टर हमेशा डॉट से स्टार्ट होगा। आईडी सेलेक्टर हमेशा हैश से स्टार्ट होगा। हैश का मतलब होता है नंबर, यानी कि न्यूमेरिकल आईडी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर कुछ इस तरीके से होता है। एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है उसमें किसी एक एलिमेंट का नाम होगा, जैसे P, H1 या जो भी HTML के टैग्स आप देख रहे हैं। और ग्रुप सेलेक्टर में कई एलिमेंट्स के नाम होंगे, यानी कि अगर ये सिंगल एलिमेंट को आपको सेलेक्टर को यूज करके उस पर स्टाइल देनी है तो आप एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको स्टाइल देना है तो आप ग्रुप सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं, हम कोड करके एक छोटा छोटा सारे सेलेक्टर्स को देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक कोड ओपन है और हर क्लास की तरह हम फिर से इसको एक बार देखेंगे कि किस तरीके से कोड हम करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर दो स्क्रीन हम ओपन करते हैं। एक में हमारा वेब ब्राउजर ओपन होता है, राइट साइड हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं और लेफ्ट साइड हमारा जो है कोड विंडो होता है। कोड विंडो में जब भी हम कोड करके उस पर सेव करते हैं, कोड विंडो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये आपका कोड विंडो है। इसमें जब हम कोई कोड लिख करके सेव करके यहाँ पर जब लोड करेंगे तो ये यहाँ पर हमको आउटपुट दिखता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर सेलेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है H1 और उसका कलर दिया है रेड, अलाइनमेंट दिया है सेंटर। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है। एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते समय हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एलिमेंट का नाम देना होगा और हमारी बॉडी में HTML की बॉडी में जहां पर भी H1 लिखा होगा उसका कलर इस तरीके से हो जाएगा। साथ ही साथ लगे हाथ हम यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर्स देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर H1 H2 लिख देता हूं तो देखिए ये कहलाता है ग्रुप सेलेक्टर, जिसमें इन दोनों को सेलेक्ट किया जाएगा और दोनों में जहां पर H1 लिखा होगा वहां पर भी चेंजेस होगा और जहां H2 लिखा होगा वहां पर भी चेंजेस होगा। यानी कि साई कॉलेज 5 जो लिखा है इसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर में ज्यादा अंतर नहीं है। एलिमेंट सेलेक्टर में सिंगल एलिमेंट होता है और ग्रुप सेलेक्टर में जो होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है H1 और H2 को ही लिखें, H1 के साथ यहाँ पर आप दूसरे टैग्स को भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगला देख रहे थे हम जिसका नाम था आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर में हमें हैश लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हैश साइन। तो आईडी सेलेक्टर का फायदा ये होता है कि जिस एलिमेंट पर आप चाहते हैं कि आप सभी एलिमेंट पर ये न लगाएं, तो जहां जहां पर आप आईडी लगाएंगे साइन, सिर्फ वही आईडी वाला जो एलिमेंट है वो स्टाइल प्राप्त करेगा। दूसरे जो एलिमेंट है सेम कैटेगरी के एलिमेंट है बट आईडी न लगाने की वजह से वो स्टाइल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसको स्पेसिफिक एरिया पर लगाने के लिए होता है। और आपको अभी से बता दूं कि आईडी का सीधा सीधा मतलब होता है यूनिक। जहां पर आपको यूनिक स्टाइल देनी होती है वहां पर आप आईडी सेलेक्टर का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे किसी स्टूडेंट की लिस्ट है, उसमें किसी एक यूनिक स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर आपको पता है जैसे 105, केवल उसको आपको हाईलाइट करना है, चाहे वो वेब पेज में कहीं पे भी आ रहा होगा, कितने बार भी आ रहा होगा। तो
उसमें फिर आप आईडी सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। आईडी सेलेक्टर का खासियत दूसरा ये है कि मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे किसी दो एलिमेंट की आईडी सेम ना हो, क्योंकि जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं या बड़ा कोड करते हैं, किसी बड़े पेज को बनाते हैं, तो आईडी के द्वारा ही उसे आइडेंटिफाई किया जाता है किसी एलिमेंट को। तो आईडी सेलेक्टर जो है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, एक सिंगल एलिमेंट को या यूनिक एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए या स्टाइल देने के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, ये आपका जो एग्जांपल दिख रहा है ये है आईडी सेलेक्टर का एग्जांपल। अगला देखते हैं हम क्लास सेलेक्टर का एग्जांपल। क्लास सेलेक्टर को बनाने के लिए यहां पर लिखना होगा, क्लास सेलेक्टर का नाम मैंने साइन ही रखा है, बट यहां पर जो स्टार्टिंग मैंने की है वो किया है डॉट के साथ। तो आप यहां पर देखेंगे कि जब मैं इसको हटा देते हैं इसको पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप यहां देखेंगे कि मैंने आईडी सेलेक्टर लिखी थी, अब आईडी की जगह मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, क्लास। तो जिस एलिमेंट पर हम क्लास इक्वल टू और सेलेक्टर का नाम देंगे, सिर्फ उसी एलिमेंट पर वो इफेक्ट आएगा। हमने यहां पर दिया क्लास इक्वल टू साइन, तो फिर ये एलिमेंट, ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ इस पर आएगा। क्लियर है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में अंतर क्या है, क्योंकि यही चीज हम आईडी सेलेक्टर में भी कर रहे थे। यहां पर आईडी इक्वल टू साइन लिख रहे थे, तो ये आईडी क्लास इक्वल टू साइन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं तो यहां पर भी सेम इफेक्ट आएगा। अब आपको दोनों ही जो आउटपुट है वो सेम लग रहा होगा, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर का। बट क्लास सेलेक्टर की एक खासियत होती है कि यहां पर आप एक स्पेसिफिक एरिया उसको बता सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं ये हटा देता हूं, पहले हम ये हटाते हैं, H2 में लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि ये क्लास सेलेक्टर यहां पर यूज किया गया है, और इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनमें केवल H2 में और H1 में क्लास इक्वल टू साइन वाला जो एरिया है इसको रखा गया है। क्लियर है? दो जगह यहां पर अप्लाई किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो कलर रेड है और अलाइनमेंट सेंटर है वो दो जगह पर अप्लाई हुआ है, साइन कॉलेज 1 और साइन कॉलेज 5 पर। यहां पर आप देख सकते हैं कोड में और यहां पर आउटपुट में। सेम यही चीज अगर आईडी सेलेक्टर से करते तो भी हो जाता, लेकिन यहां पर मैं अगर एरिया स्पेसिफिक कर दूं, जैसे मैं यहां पर H1 लिख दिया, तो आप देखेंगे कि H1 डॉट साइन लिखने पर अगर क्लास को मैं H1 के साथ लगाता हूं तो इसका इफेक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर क्लास को H2 के साथ लगा रहा हूं तो उसका कोई इफेक्ट यहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक क्लास, जो क्लास H1 है, H1 में जाकर के H1 के साथ अगर क्लास लगा हुआ है इक्वल टू साइन तभी अप्लाई होगा, H2 के साथ लगा है तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक स्पेशल क्लास या H1 कैटेगरी में साइन को ढूंढ करके सिर्फ अप्लाई करेगा। क्लियर? ये खासियत होती है क्लास सेलेक्टर की। बेसिक डिफरेंस ये है कि आईडी जो है वो यूनिकली एक सिंगल एलिमेंट को स्टाइल देता है, और जबकि क्लास सेलेक्टर जो है वो H1 के अंदर मल्टीपल्स को अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल्स एलिमेंट पर अप्लाई कर सकता है। सीधा सीधा मीनिंग है, जब भी हमको एक सिंगल एलिमेंट को फोकस करना है तो आईडी सेलेक्टर यूज करेंगे, और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को स्पेसिफिक एरिया में यूज करना है तो आप क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे। इच्छा अनुसार किसी एक एलिमेंट को करना है तो आप एलिमेंट सेलेक्टर करेंगे, एक से अधिक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो आप ग्रुप सेलेक्टर का यूज करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ सेलेक्टर्स थे, यूनिवर्सल सेलेक्टर करने से वो सभी पे अप्लाई हो जाता है। तो ये थे सेलेक्टर्स, जिसमें आपने इसके बारे में देखा कि सिंटेक्स में आपका जो सेलेक्टर वाला एरिया है, ये वाला,
ये जो आपका एरिया है इसको हमने आज कवर किया विथ एग्जांपल, एक से अधिक सेलेक्टर और एक से अधिक स्टाइल शीट करके। हालांकि एक अच्छे वेब पेज की अच्छी डिजाइन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर सेलेक्टर के बारे में पता है तो आप एक अच्छा वेब पेज डिजाइन कर लेते हैं। वेब पेज की का लुक एंड फील देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सभी को, अभी मैं बोलूं तो एक छोटा सा पेंटिंग करने सभी को आता है, लेकिन अगर मैं 4 लोगों को पेंटिंग करने बोलूं या 4 लोगों को रंगोली बनाने के लिए बोलूं तो कोई एक या दो ही है जो बहुत अट्रैक्टिव रंगोली बनाता है, क्योंकि उनको कलर कॉम्बिनेशंस और उसकी डिजाइनिंग के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होता है। बल्कि रंग भरना, रंगोली में रंग भरना या स्केच पेन से कलर करना वो सभी को आता है, लेकिन कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हर किसी को उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसके अंदर क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, तब सीएसएस का यूज अच्छे से करते बनता है। अगली चीज ये है कि आपका जो कोई पेज दिखाई देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखाता हूं, आपको यूनिवर्सिटी का ही वेब पेज मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन की जाती है या बनाई जाती है तो दो तरीके के पर्सन वहां पर एक्टिव रहते हैं जो इसको बनाते हैं। पहला पर्सन जो होता है वो कंटेंट को डिसाइड करता है। जैसे मैंने आपको सीएसएस में दिखाया था कि एचटीएमएल का जो कंटेंट होता है वो पहला पर्सन जो है डेवलपर कंटेंट को डिसाइड करता है। दूसरा पर्सन होता है वो भी एक्टिव रहता है साथ में, और वो डिजाइन को डिसाइड करता है। यानी कि डेवलपर कंटेंट बताएगा और जो डिजाइनर है वो बताएगा कि डिजाइन कैसे होता है। तो दो लोग एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, दो टीम होती है। तो जैसे ये पेज बना होगा तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स आए होंगे वो एक टीम ने डिसाइड किया होगा, और इसका लुक कैसा होगा ये दूसरी टीम ने डिसाइड किया होगा। तो दो लोग एक साथ वर्क करते हैं, एक ही पर्सन दोनों काम ज्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों अपना अलग अलग एरिया है और दोनों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। क्लियर है? इसमें अभी आपको किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं डाउट को।